वेब टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू डेवलप वेब प्रोजेक्ट। एक वेब प्रोजेक्ट को कैसे डेवलप किया जाता है, उन सारे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि एक वेब प्रोजेक्ट आपको बनाना है, डेवलप करना है तो कैसे करना है। ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चैनल पर नए हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे पता चले कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फेज होता है स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम एक्चुअल में प्रोजेक्ट बना क्या रहे हैं। हमारा गोल क्लियर होना चाहिए उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, हमारा ऑब्जेक्टिव होना क्लियर होना चाहिए, तब तो जाकर हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब जैसे कि आप कोई प्रोजेक्ट सोशल से रिलेटेड बनाना चाहते हैं, या फिर कोई स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, या फिर आप कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें तो आपकी क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि टीम बिल्डिंग। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो वहाँ पे आपको एक टीम की ज़रूरत पड़ती है कि सारे फील्ड के लोग हों ताकि हम अच्छे से प्रोजेक्ट को बना पाए। या फिर प्रोजेक्ट बहुत छोटा है तो आप इंडिविजुअली वो प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रिसर्च एंड रिव्यू होता है। क्या होता है कि हम किसी प्रोजेक्ट पे जब काम करते हैं तो ऐसा नहीं होता डायरेक्ट हम काम करने लगते हैं, नहीं, हम एक प्रॉपर डेटा कलेक्ट करते हैं, रिसर्च प्रॉपर करते हैं, लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, फिर उसके बेस्ड अपॉन द डेटा हम उस पर अच्छे से एनालिसिस वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद हम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके काम आगे करते हैं। फिर उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट प्रपोजल होता है। क्या होता है, जब हम ये सारे रिसर्च वगैरह कर लेते हैं तो फिर सारा डॉक्यूमेंटेशन करके अपने प्रोजेक्ट का प्रपोजल देते हैं। क्या होता है कि कहीं कहीं पर हमें फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो फंडिंग आपको कोई वैसे तो नहीं दे देगा, आपको अपना प्रोजेक्ट का प्रपोजल देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। फिर आपको वहाँ पर आपको फंड रेज होगा, फिर आप काम करना स्टार्ट करोगे, ठीक। फिर दूसरा क्या होता है, डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन का आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है डेवलपिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि अब कैसे कैसे चीज़ें डेवलप करोगे वो सारी चीज़ों को यहाँ पर रेडी कर ली जाती है एज अ टेक्निकल लेवल पर। फिर कंटेंट की सारी प्लानिंग कर ली जाती है, किस वीक में क्या चीज़ें कैसे आपको डेवलप करनी है वो सारी चीज़ें कर ली जाती है। रफ डिज़ाइन किया जाता है कि अब देखो जैसे कि यूआई डिज़ाइनिंग होती है ना, यूआई डिज़ाइनिंग में दो टाइप्स की डिज़ाइनिंग होती है, एक लो फाइडेलिटी एक हाई फाइडेलिटी होती है। तो रफ डिज़ाइनिंग बेसिकली आपकी लो फाइडेलिटी ही आ जाएगी। तो रफ डिज़ाइनिंग कर लेते हैं कि हाँ वेब पेज का पहला पेज ऐसा दिखेगा, होम पेज ऐसा दिखेगा, फिर उसके बाद ये पेज ऐसा दिखेगा, ये कंटेंट ऐसे ऐसे दिखेगा। तो रफली एक कागज़ पर हम पेन पेपर से बना लेते हैं, पेन पेपर से ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। फिर फाइनल डिज़ाइन बनाने के लिए हाई फाइडेलिटी हम कोई फिग्मा सॉफ्टवेयर, एडोबे एक्सडी वगैरह इन सारी चीज़ों को यूज करके हम एक अच्छा सा प्रोटोटाइप बना लेते हैं। तो ये लास्ट में देखो प्रोटोटाइप बना लेते हैं लास्ट में इन सारे सॉफ्टवेयर को यूज करके, और उसके बाद हमारी प्रोटोटाइप की टेस्टिंग होती है, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग की टेस्टिंग करते हैं कि हाँ जो प्रोटोटाइप बनाए हैं क्या ये फिजिबल है, क्या हम इसे इंप्लीमेंट एक्चुअल में कोड करके कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। जो प्रोटोटाइप रेडी वगैरह हो जाती है तो टेस्टिंग कर लेते हैं। फिर आपका तीसरा फेज आता है प्रोडक्शन और डेवलपमेंट का फेज आता है। तो यहाँ पर बेसिकली हम बेस्ड अपॉन द प्रोटोटाइप जो हम लोग पिछले बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग कोड करते हैं। जो भी आपकी कोडिंग की टीम होती है वो कोडिंग वगैरह करती है। अब भाई कोड तो कर लिए, कोड करने के बाद हमें पता तो चलना चाहिए जो कोड की है वो सही है कि नहीं है। तो चौथे फेज में क्या होता है, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का काम होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे सेलेनियम वगैरह का कुछ कॉन्सेप्ट आता है, टेस्टिंग टेक्निक होती है, तो वो सब यूज कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक टेस्टिंग करते हैं, अल्फा बीटा टेस्टिंग होती है, ये सारी टेस्टिंग हम करते हैं। कभी मैनुअल टेस्टिंग वगैरह भी हम लोग करते हैं। फिर उसको टेस्टिंग वगैरह करने के बाद आपका फेज पांचवा आता है जहाँ पे रजिस्टर विद आईएसपी। आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इन आईएसपी का होता है जैसे कि यहाँ पर हम लोग डोमेन नेम अपना बाई करते हैं, जैसे .com वगैरह .in, ये सब डोमेन नेम वगैरह हम लोग बाई करते हैं। फिर होस्टिंग करते हैं। होस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आपने जो वेब पेज बनाया जो भी कंटेंट वगैरह कहीं पर होस्ट तो करोगे, इंटरनेट पर होस्ट तो करोगे, तभी तो कोई यूजर रिमोटली आप अपने सिस्टम से वो आपके चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। होस्ट वगैरह करने के बाद फिर सक्सेसफुली आप लोग लॉन्च कर दोगे। जो भी मार्केटिंग वगैरह करना होगा, जो प्रमोशन वगैरह करना होगा वो करोगे। लॉन्च करने के बाद आपका पूरा प्रोजेक्ट बनके रेडी हो जाएगा। तो यही कुछ प्रोसेस था कि कैसे अपने वेब प्रोजेक्ट को कैसे हम लोग डेवलप करते हैं।